हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर कमला शर्मा। आज हम पढ़ेंगे अवधान। ध्यान क्या है? अटेंशन। अवधान मतलब एकाग्रचित होना या चेतना का जागृत होना। जब भी हम किसी उद्देश्य के लिए या किसी कार्य को जब हम करते हैं, अपनी इंद्रियों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अपने ध्यान को उस वस्तु की ओर क्या करते हैं? एकाग्रचित करते हैं। अपनी जो इंद्रियां हैं उनको नियंत्रित करते हैं, और जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसके साथ हम क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। अपने चित्त को एकाग्रचित करते हैं, जिससे कि हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाए, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए। तो मतलब ध्यान को एकाग्रचित करना या अपने मस्तिष्क को किसी बहुत सारे कार्यों के बीच में किसी एक कार्य पर अपने ध्यान को केंद्रित करना, वो क्या है? अटेंशन है, अवधान है, ध्यान की स्थिति है। जब हम अपने चित्त को एकाग्रचित करते हैं, किसी एक ही वस्तु पर अपने मन को हम लगाते हैं, तो वो कौन सी स्थिति आ जाएगी? ध्यान की स्थिति या अवधान। ठीक है, तो इसी के आधार पर रॉस ने एक परिभाषा दी है। अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। मतलब जब हम बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती हैं, उन सब वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित न होकर हम किसी वस्तु पर अपने ध्यान को क्या करते हैं? केंद्रित करते हैं। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अपने मस्तिष्क को क्या करते हैं? हम नियंत्रित करते हैं। तो ये जो अवधान की स्थिति है या जो हमारे ध्यान की स्थिति है, इसे मनोवैज्ञानिक मानसिक शक्ति न मानकर क्या मानते हैं? मानसिक प्रक्रिया मानते हैं। ध्यान की स्थिति वह स्थिति है जब हम किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी कार्य में अपने मन को केंद्रित करते हैं। तो ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। किसी कार्य को करने के लिए अपने जो मानसिक स्थिति है उसको एकाग्र करना, उस कार्य में अपने चित्त को लगाना। डम्बी के अनुसार अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर केंद्रीकरण है। जो हमारा जो मन है वो क्या होता है? चंचल होता है। इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए या किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम अपने मन को क्या करते हैं? एकाग्र करते हैं। जो बहुत सारी वस्तुएं हैं उनमें से किसी एक वस्तु पर हम अपने ध्यान को क्या करते हैं? केंद्रित करते हैं। ये क्या है? अवधान की स्थिति है। तो इसी के आधार पर हम आगे बात करेंगे अवधान के प्रकार। अवधान कितने प्रकार के होते हैं? तो अवधान दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक अवधान और अनैच्छिक अवधान। ऐच्छिक का मतलब है वो क्रियाएं या वो कार्य जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी रुचि के आधार पर, अपनी अभिरुचि के आधार पर, या जिस कार्य को करने की हमारी इच्छा होती है, जिस कार्य को करने में हमारा अधिक मन लगता है, मतलब उस कार्य को हम अपने आप करते हैं। उस कार्य को करने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जाता है। अपनी इच्छा के आधार पर हम क्या करते हैं? उस कार्य को संपन्न करते हैं या उस वस्तु पर हम अपना मन लगाते हैं। अनैच्छिक अवधान से तात्पर्य है, अनैच्छिक मतलब वो क्रियाएं जो हमें जन्म से ही क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो जन्म से ही हमें क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। तो जो ऐच्छिक अवधान है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है विचारित और दूसरा होता है अविचारित। जो विचारित अवधान है, विचारित का मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए पहले से ही जब हम मन बना लेते हैं या हम उस कार्य को करने के लिए पहले से ही मानसिक रूप से क्या होते हैं? तैयार होते हैं, तो वो विचारित क्या होगा? अवधान होगा। विचारित अवधान का मतलब है सोचा समझा कार्य। जिस कार्य को हम पहले से ही सोच चुके हैं, उसे करने की हम अपनी इच्छा बना चुके हैं, अपना चित्त हम उस कार्य में लगाने के लिए पहले से ही क्या होते हैं? तैयार होते हैं। और दूसरा है अविचारित अवधान। अविचारित अवधान का मतलब है जिस कार्य को हमने पहले से ही सोचा नहीं है, उसका अचानक से कोई वस्तु हमें दिख गई और उस पर हमारा ध्यान क्या हो गया? केंद्रित हो गया। उसके लिए हमने पहले से ही अपने मन में कोई विचार नहीं बनाया था। तो ये कौन सी स्थिति हो गई? अविचारित अवधान की स्थिति।
तो अब इसी प्रकार से है अनैच्छिक अवधान। ये दो प्रकार का है, एक है सहज और एक है बाध्य। तो जो सहज क्रियाएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मौलिक प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो हमें जिसे करने के लिए किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना होता है, वो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। और दूसरा है बाध्य, जिस कार्य को करने के लिए हमें बाध्य किया जाता है या किसी एक वस्तु पर मन लगाने के लिए हमें बोला जाता है, किसी के द्वारा कहा जाता है, तो वो क्या है, बाध्य। तो आप लोग समझ गए होंगे अवधान दो प्रकार का होता है, ऐच्छिक अवधान और अनैच्छिक अवधान। जो ऐच्छिक अवधान है वो दो प्रकार का होता है, विचारित और अविचारित। सोचा हुआ और अचानक से हमारे सामने कोई चीज आ जाती है और उसकी ओर हम क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, वो क्या है, अविचारित अवधान। इसी प्रकार से अनैच्छिक अवधान जो है वो भी दो प्रकार का है, सहज और बाध्य अवधान। तो इन्हीं के आधार पर हम अवधान की कुछ विशेषताओं पर भी क्या करेंगे, बात करेंगे। जो अवधान है वो क्या है, एक अवधान के लिए हम क्या होते हैं, मानसिक रूप से तत्पर होते हैं। जब भी हम किसी कार्य को हमें करना होता है तो अवधान के लिए हमारा मानसिक तत्परता का होना क्या है, जरूरी है। जब भी हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हम में क्या होती है, तत्परता होती है। तो अवधान की जो पहली विशेषता है वो क्या है, मानसिक तत्परता, किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना, तत्परता दिखाना। और दूसरी इसकी विशेषता है, जो अवधान होता है वो क्या होता है, अस्थिर होता है। जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं होती हैं वो कई बार हमारे ध्यान को क्या करती हैं, विचलित करती हैं। उस विचलन की स्थिति को दूर करने के लिए ही हम क्या करते हैं, किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो क्या होता है, जो अवधान की स्थिति है वो क्या होती है, अस्थायी होती है, क्योंकि हमारा मन क्या होता है, चंचल होता है। एकदम से हम किसी दूसरी वस्तु की ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और जो इसकी तीसरी विशेषता है वो है समायोजन की स्थिति। जो अवधान होता है, अवधान की जो क्रिया होती है, उस क्रिया के दौरान हम क्या करते हैं, समायोजन बनाते हैं। जिस विषय वस्तु या जिस क्षेत्र के बारे में हम जानना चाहते हैं या जिस क्षेत्र पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं और उन विशेष परिस्थितियों में समायोजन करने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं उनको हम उसमें क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। अपनी इंद्रियों पर हम नियंत्रण करते हैं जिससे कि हमारा जो मानसिक भटकाव है वो ना हो, विचलन की ओर ना जाए, हमारा दिमाग एक जगह क्या हो, स्थिर हो। और जो अगली इसकी विशेषता है, जो अवधान होता है उसका क्या होता है, कोई प्रयोजन होता है, कोई उद्देश्य होता है। जब भी हम किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। यानी कि वो विचारित अगर अवधान है तो हमारा क्या होगा, एक उद्देश्य होगा। जब हमारा किसी कार्य को करने का उद्देश्य होता है तो हम क्या करते हैं, उस कार्य में अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उस ध्यान की अवस्था के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, अपने कार्य को संपन्न कर लेते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और इसी प्रकार से जो अवधान की स्थिति है वो क्या होता है, अवधान चंचल होता है, चलायमान होता है। उस चलायमान स्थिति को स्थिर करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस समाज में समायोजन करना होता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों और इंद्रियों को हमें क्या करना होता है, नियंत्रित करना होता है। इसी तरह से जो रॉस हैं उन्होंने जो अवधान है उसे बताया है। अवधान ज्ञानात्मक होता है, भावनात्मक होता है और क्रियात्मक हो सकता है। और कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जो अवधान की स्थिति है वो क्रियात्मक भी हो सकती है। कई बार होता है कोई व्यक्ति कोई कार्य को कर रहा है तो हमारा ध्यान एकदम से क्या होता है, उसकी ओर को आकर्षित होता है। जो हमारी चेतना है वो क्या होती है, विचलित होती है, या जो हमारा अवधान है वो भंग होता है। किसी कार्य को देखकर जब हम आकर्षित होते हैं तो उसी ओर हमारा ध्यान अनायास ही चला जाता है। या भावनात्मक, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो फीलिंग है हमारी, किसी को देखकर हम
कई कई बार जैसे कोई हंस रहा है तो हमारा ध्यान उसकी ओर जाता है, या कोई दुखद घटना हो रही है तो हमारा अवधान वहां पर भी क्या होता है, भंग होता है। तो ये किस तरह का अवधान हो गया, भावनात्मक हो गया या ज्ञानात्मक। कहीं पर कुछ विचारक या कुछ लोग अगर ज्ञान की बातें कर रहे हैं या ज्ञान से संबंधित कोई बातें हो रही हैं, और जब हम उस विषय पर अगर रुचि रखते हैं तो हमारा ध्यान उस ओर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो ये क्या है, ध्यान की विशेषताएं हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अवधान विषय समझ में आ चुका होगा।